नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपको पूरी रात सो नहीं आने देगी। यह एक डरावनी फिल्म है जिसे 14 नवंबर 2025 को रिलीज किया गया है। फिल्म का नाम है द कीपर यानी द कीपर। इस फिल्म को बनाया है ऑसगुड पर्किंस ने और इसमें अभिनय किया है टटियाना मसलानी और रोसिफ सदरलैंड ने। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस फिल्म में आखिर क्या होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो पहले फिल्म देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं फिल्म के शुरुआत से। फिल्म शुरू होती है एक बहुत ही रोमांटिक सीन से। मैल्कम, जो एक डॉक्टर है, अपनी गर्लफ्रेंड लिज को एक सरप्राइज देता है क्योंकि इस साल उनका 1 साल का एनिवर्सरी है। मैल्कम लिज को एक सेक्लूडेड कैबिन में ले जाता है जो बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच में है। यह कैबिन बहुत ही खूबसूरत और शांत है। जब वे कैबिन में पहुंचते हैं तो लिज को एक खाने वाला केक बॉक्स में मिलता है। मैल्कम कहता है कि यह केक कैबिन के केयरटेकर यानी देखभाल करने वाले का तरफ से गिफ्ट है। कुल मिलाकर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहीं से चीजें गलत होने लगती हैं। रात के खाने में मैल्कम के कजिन डैरन और उसकी गर्लफ्रेंड मिन्का आ जाते हैं। डैरन बहुत परेशान करने वाला किस्म का आदमी है और वह मिन्का को इंट्रोड्यूस करता है, यह कहते हुए कि मिन्का को अंग्रेजी बोलना नहीं आता। लेकिन अचानक से मिन्का अंग्रेजी में बोल देती है। वह लिज को वार्निंग देती है कि यह केक खराब है, इसे मत खाना। लेकिन फिर मैल्कम लिज को इसी केक का एक टुकड़ा खाने के लिए कहता है। लिज खाती है और यहीं से असली डर शुरू हो जाता है। अब होता है कुछ बहुत ही डरावना। लिज को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह देखती है खून से लथपथ महिलाओं को जो चीख रही हैं। वह एक प्रेग्नेंट औरत को भी देखती है जो बिल्कुल लिज जैसी दिख रही है। ये विजन्स लिज को परेशान कर देते हैं। रात के बीच में लिज को अजीब सा भूख का अनुभव होता है। वह केक की तरफ खींची चली जाती है और फिर वह पूरा केक एक बैठक में खा जाती है। लेकिन जब वह खा रही है तो उसे पता चलता है कि इस केक में कटे हुए खून से लथपथ फिंगर्स हैं। हाँ, सच में। लेकिन फिर भी कोई डर, कोई टेंशन नहीं। लिज बस खाती रहती है। यह कुछ अलौकिक ताकत है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। अगली सुबह मिन्का अकेले जंगल में वॉकिंग के लिए निकलती है, लेकिन अचानक से कोई अदृश्य शक्ति उस पर हमला करती है। मिन्का चली जाती है और हम उसे दोबारा नहीं देखते। इसी बीच मैल्कम अचानक कहता है कि उसे सिटी में जाना है, एक मरीज को देखने। वह लिज को अकेला छोड़ जाता है कैबिन में। अब होता है सबसे स्केरी पार्ट। लिज अब बिल्कुल अकेली है और तभी अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। लिज को स्ट्रेंज क्रीचर्स मतलब अजीब प्राणी दिखाई देने लगते हैं। ये क्रीचर्स बहुत ही भयानक दिखते हैं। वह एक गोस्टली एपरेशन देखती है। वह मिन्का है, लेकिन वह मृत है। फिर लिज को एक महिला दिखाई देती है जिसके सिर पर प्लास्टिक बैग बंधा है। यह सब कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग है। डैरन अचानक से कैबिन पर आ जाता है। वह दरवाजे को खोलने के लिए लिज से कहता है, लेकिन लिज सहमत नहीं है। डैरन गुस्से में किचन में जाता है, एक मीट क्लीवर निकालता है और लिज को खोजने लगता है। लेकिन अचानक से डैरन का सिर कट ऑफ हो जाता है। वह किसी अनसीन फोर्स के द्वारा मार दिया जाता है। लिज बहुत ही स्केर्ड है। वह अपनी फ्रेंड मैगी को फोन करती है, लेकिन उसे सेल फोन कनेक्शन नहीं मिल रहा। अंत में मैल्कम वापस आ जाता है, लेकिन यहां है एक ट्विस्ट। लिज को मैल्कम के बारे में सस्पिशियस महसूस होने लगता है। वह बाथरूम में जाती है और एक पुरानी फोटोग्राफ मिलती है जिसमें मैल्कम अपनी वाइफ और डॉटर्स के साथ है, यानी मैल्कम पहले से ही मैरिड है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा रिवील। लिज गुस्से में मैल्कम को कन्फ्रंट करती है। मैल्कम बाथरूम का दरवाजा तोड़ता है और उसे बताता है एक बहुत ही भयानक सच। मैल्कम कहता है कि 200 साल पहले जब मैल्कम और डैरन अभी जवान थे तो उन्हें जंगल में एक प्रेग्नेंट वुमन मिली। वह उनकी जमीन पर ट्रेसपासिंग कर रही थी, तो मैल्कम और डैरन ने उसे गोली मार दी। फिर उन्होंने उसे एक पिग पेन में लॉक कर दिया।
लेकिन यहां होता है कुछ सुपरनैचुरल। जब मैल्कम और डैरन पिगपेन को दोबारा खोलते हैं तो वह प्रेग्नेंट वुमन की आंखें चांदी के रंग की हो गई हैं और फिर उसने स्ट्रेंज क्रीचर्स को जन्म दिया है। मैल्कम और डैरन ने उसे गोली मारकर मार डाला, लेकिन ये क्रीचर्स अलाइव रहे। और तब से मैल्कम और डैरन ने एक डील किया इन क्रीचर्स के साथ। डील क्या था? मैल्कम और डैरन को इन क्रीचर्स के लिए महिलाओं को बलिदान करनी थी। बदले में ये क्रीचर्स मैल्कम और डैरन को इमॉर्टल बना देंगे। हाँ, 200 साल से मैल्कम और डैरन जीवित हैं क्योंकि वे हर बार एक महिला को फीड करते हैं। और लिज अगला सैक्रिफाइस था। केक को ड्रग किया गया था ताकि लिज अनकॉन्शियस हो जाए। अब आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। मैल्कम लिज को बेसमेंट में लॉक कर देता है और वहां लिज को सभी क्रीचर्स और स्पिरिट्स मिलते हैं। लिज को एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखता है। उस प्लास्टिक बैग वाली महिला को देखता है जिसके सिर पर बैग है। वह बैग हटाती है और ओ माय गॉड, उसके फेस में मल्टीपल आईज और मल्टीपल माउथ्स हैं। वह हजारों कुचली गई महिलाओं का एक कंपोजिट फेस है। मैल्कम और डैरन द्वारा सैक्रिफाइस्ड की गई सभी महिलाओं का। यह वुमन असल में एक कलेक्टिव स्पिरिट है। लेकिन यहां होता है एक ट्विस्ट। लिज को क्रीचर्स अपनी मां समझती है। क्यों? क्योंकि लिज उन क्रीचर्स की मां के बिल्कुल जैसी दिखती है। तो क्रीचर्स लिज को एम्ब्रेस करती हैं बजाय उसे खाने के। इसी रात मैल्कम को अजीब सा कॉफ होने लगता है और अगली सुबह मैल्कम की हेयर पूरी ग्रे हो गई है। वह बहुत ही बूढ़ा हो गया है। क्रीचर्स ने उससे उसकी इमॉर्टलिटी छीन ली है। और फिर मैल्कम को अपसाइड डाउन एक पेड़ से हैंग किया हुआ मिलता है। लिज आती है, लेकिन अब लिज की आंखें चांदी के रंग की हो गई हैं, जैसे क्रीचर्स की मां की थीं। लिज मैल्कम को ड्रग्ड केक खिलाती है। मैल्कम प्लीड करता है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूं, लेकिन लिज जवाब देती है, तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर लिज मैल्कम का सिर एक हनी के जार में डुबो देती है और उसे डुबा कर दिखा देती है। हां, यह उस क्रीचर्स की मां के डिसएम्बॉडीड हेड को प्रिजर्व करने के लिए वही हनी जार है जहां वह प्रिजर्व्ड है। मैल्कम मर जाता है। तो दोस्तों, यह था द कीपर की पूरी कहानी। यह फिल्म सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है। यह फिल्म रिलेशनशिप्स और बिट्रेयल के बारे में है। मैल्कम ने लिज को अपनी गर्लफ्रेंड मानकर एक्सप्लॉइट किया, लेकिन आखिर में लिज ही मैल्कम के लिए द कीपर बन गई, न कि उसका सेवियर बल्कि उसका डिस्ट्रॉयर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। और हां, टेल मी, क्या तुम इस फिल्म को देखना चाहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद दोस्तों। अगली फिल्म के लिए स्टे ट्यून्ड।